आहट, ये मेरा पियानो है। हिस्सा अव्वल, तारुफ। एक छोटे से शहर में एक नौजवान लड़की सारा रहती थी। सारा को मौसीकी से बेहद मोहब्बत थी और उसका शौक था कि वो पियानो बजाए। इसके वालिदैन ने इसे एक पुराना पियानो तोहफे में दिया जो उनके घर के अटारी में रखा हुआ था। हिस्सा दुवम, पियानो की दरियाफ्त। सारा ने पियानो को पहली बार देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। पियानो पर गर्द की एक मोटी तह थी, लेकिन इसकी शक्ल और सूरत दिलकश थी। सारा ने पियानो को साफ करना शुरू किया और जैसे ही उसने पहली बार कीज दबाई, से एक अजीब सी आहट सुनाई दी। हिस्सा सिवम, पहली रात का वाकया। इसी रात सारा ने पहली बार पियानो बजाने का इरादा किया। जैसे ही इसने पहली धन बजाई, इसे दोबारा वही आहट सुनाई दी। इसने सोचा कि शायद ये उसकी ख्याली बात है और बजाना जारी रखा। हिस्सा चहारुम, आहटों का तसलसल। अगली रात जब सारा ने दोबारा पियानो बजाना शुरू किया तो आहटें और भी बुलंद हो गई। ये आहटें कमरे के कोने कोने से आ रही थी। सारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसका पियानो बजाने का मुखालिफ हो। हिस्सा पंजुम, पुराना खत। एक दिन सारा ने पियानो की दराज में एक पुराना खत पाया। खत में लिखा था, ये मेरा पियानो है, इसे मत बजाओ। खत पर कोई नामा तारीख नहीं थी, लेकिन इसके अल्फाज ने सारा को डरा दिया। हिस्सा शशुम, पुरानी कहानी। सारा ने अपनी दादी से इस पियानो की तारीख के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि यह पियानो एक मशहूर मौसीकार रेहान खान का था। रेहान खान ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस पियानो के साथ गुजारा था। हिस्सा हफ्तम, रेहान खान की कहानी। रेहान खान एक माहिर मौसीकार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक सानिहा पेश आया। इसकी महबूबा आयशा ने इसकी बेवफाई पर खुदकुशी कर ली थी। रेहान खान इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और उसने भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हिस्सा हश्तम, बदरू की मौजूदगी। सारा ने समझा कि ये आहटें रेहान खान की बदरू की है। उसने फैसला किया कि वो इस बदरू का सामना करेगी और उसकी रूह को सुकून देने की कोशिश करेगी। हिस्सा नहुम, रूह से मुकालमा। एक रात सारा ने हिम्मत जमा करके पियानो बजाना शुरू किया और रेहान खान की रूह से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, रेहान खान, मैं अब की दास्तान से वाकिफ हूं। हिस्सा दहुम, रूह की कहानी। रेहान खान की रूह ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो अपनी बेवफाई पर बहुत शर्मिंदा था और आयशा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। इसकी रूह को सुकून नहीं मिला और वो इस पियानो के साथ वाबस्ता रह गई। हिस्सा 11, रूह का सुकून। सारा ने रेहान खान की रूह को सुकून देने के लिए दुआ की और कहा कि वो इसे मुआफ करती है। उसने कहा, अब की रूह को सुकून मिलना चाहिए। रेहान खान। 12, अम की वापसी। रेहान खान की रूह ने सारा की दुआ और मोहब्बत को महसूस किया और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। सारा ने महसूस किया कि कमरे में अमन वापस आ गया है। हिस्सा 13, सबक। सारा ने सीखा कि मोहब्बत और मुआफी से हम किसी भी रूह को सुकून दे सकते हैं। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत और मुआफी की राह पर चलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सारा की कहानी हमें यह दर्स देती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा।